Assalamualaikum. Warmly welcome to all my dear viewers. Hope so all of you are doing well. जी आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जी है हमारी another literary term or literary device which is simile, right? In previous video we discussed about what are literary devices and another important term which is metaphor. So previous lecture में जी हमने literary devices क्या होती हैं और उसके अलावा जी इसके बाद हमने metaphor को देखा था जी कि metaphor क्या होता है, ठीक है जी. So जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और देखिए. और ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर जल्दी से क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो मेरे चैनल पे न्यू है. ओके, थैंक यू. और लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. ओके, व्हाट इज सिमिली? सिमिली जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में वर्क्स में हमें नज़र आती है. काफ़ी सारे वर्क्स में हमें नज़र आएगी. जैसे जैसे हम फर्दर काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क्स जो है मैं आपको इलेबोरेट करूँगी वन बाय वन, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज सिमिली. अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. सो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है और किसका यूज़ करते हुए, लाइक एंड एज का यूज़ करते हुए, ठीक है जी. तो उसको हम सिमिली कहेंगे. अब देखिए जी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ जी, वो ये है कि जी सिमिली और मेटाफोर जो है ना इसको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है जी. क्योंकि अक्सर जो है स्टूडेंट जो है इसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है जी. कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं जी. ओके, Their cheeks are like roses, ठीक है जी. अब देखें इसमें like का यूज़ हुआ है, एज यू नो कि मैंने बताया जी like और as को यूज़ करते हुए जी टू थिंग्स में कंपैरिजन कर देना वो क्या कहलाता है, सिमिली, राइट? सो here is we use like to compare cheeks with the roses, ठीक है जी. so their cheeks are like roses, ठीक है जी. तो इसमें जी ये सिमिली यूज़ हुई है, ठीक है. बट अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ their cheeks are roses, ठीक है जी, मीन्स अब ये देखिए जी, अब ये जो है ना ये मेटाफर हुआ है यूज़. कैसे? मेटाफर जो होता है जी टू थिंग्स को वो जो अनरिलेटेड होती हैं उनको कंपेयर तो किया जाता है बट वो डायरेक्टली कंपेयर हो जाता है, ठीक है जी. मीन्स इसमें जैसे इसमें डायरेक्ट ही कह दिया है जी देयर चीक्स आर रोजेस, ठीक है जी. तो इसमें ये मेटाफर होगा. अगर लाइक और एस को यूज़ करते हुए हम कंपेरिजन करेंगे तो वो सिमिली होगा, राइट? सो एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर हम कहें जी माई सन इज़ अ लाइन, ठीक है जी. तो अब ये बताइए आप में इसमें मैंने सिमिली यूज़ किया या मेटाफर यूज़ किया है? यस, गेस करें इसमें. तो इसमें जी मैंने क्या किया है, मेटाफर यूज़ किया है क्योंकि मैंने डायरेक्टली ही लाइन से, सन जो है ना उसको लाइन से कंपेयर डायरेक्टली ही कर दिया है कि माई सन इज़ अ लाइन, ठीक है जी. तो अगर मैं कहूँ माई सन इज़ एज ब्रेव एज लाइन, ठीक है जी. सो तो इसमें मैंने जी सिमिली यूज़ किया है क्योंकि मैंने लाइक और एस को यूज़ करते हुए कंपेयर किया है ना, तो डायरेक्टली मैंने उसको कंपैरिजन किया, तो इसमें मैंने सिमिली यूज़ किया, राइट? होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिली. Let's see our another literary device which is hyperbole, ठीक है जी. hyperbole इसको हम कहते हैं जी, ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं राइटर्स जब एक चीज़ को मीन्स किसी भी वर्क में हमने एक्सट्रीम लेवल के एग्जैजरेशन दिखानी हो, ठीक है जी. सो दैट extreme kind of exaggeration in speech is the literary device known as hyperbole, ठीक है जी. मीन्स कोई भी वर्क है उसमें हमने अगर ये शो करना है जी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करके उसको इतना एग्जैजरेट कर दें जैसे कि वो हमारी मतलब किसी ने सोचा भी ना हो, ठीक है, इस हद तक के जो कि रियल ना दिखे, ठीक है. फॉर एग्जांपल देखते हैं जी, फॉर इंस्टेंस आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. देखें जी, अब देखिए कि वो मीन्स आई एम सो हंग्री कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ. व्हाट मतलब ऐसा हो सकता है ना. तो इसलिए ये यहाँ पे जी हाइपरबोले यूज़ हुई है. तो मीन्स बहुत एक्सट्रीम लेवल की एग्जैजरेशन कर दिया कि इतना उसको भूख लगी हुई है कि जी वो हॉर्स ही खा जाएगा. तो जी अगर इसको ट्रू सेंस में देखें जी तो कोई भी हॉर्स को तो फुली नहीं खा सकता ना. ओके, सो अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस 20,000 टाइम्स. तो देखिए अब हम क्या एक ही बात कोई 20,000 टाइम एग्जैक्टली बताते हैं, नहीं. सो इसको भी हमने एग्जैजरेट इसमें कर दिया है तो इसमें ये भी हाइपरबोले यूज़ हुई है. सो होप सो यू अंडरस्टैंड आवर टू इम्पॉर्टेंट
literary devices which are simile and hyperbole. Okay, so that's all for today. If you like the video, subscribe my channel and also share with your friends. Take care. Thanks for watching.